एक नौजवान शख्स को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं उनको किस तरह फेस करना चाहिए और अपनी हेल्थ को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, जानिए अभी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर चगताई है और आप देख रहे हैं आपकी सेहत। हम हर हफ्ते आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलिएगा ताकि जब नई वीडियोस अपलोड हों तो आपको मालूम हो जाए। आज हम बात करेंगे नौजवानों की सेहत के बारे में। नौजवान लोग यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या वो लोग जो अभी अभी अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ कर रहे हैं, आमतौर पे अपने आप को बहुत हेल्दी कंसिडर करते हैं। ये बात तो सच है कि इस वक्त उनका जिस्म तमाम तरह के स्ट्रेसेस को हैंडल करने का बहुत केपेबल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नौजवान एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नौजवान शख्स की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। इम्तिहान का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, फैमिली लाइफ स्टार्ट करने का स्ट्रेस। ये तमाम स्ट्रेसेस ऐसे हैं जो कि किसी एक शख्स को फेस नहीं करते बल्कि पूरी जनरेशन इनको फेस कर रही होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और स्ट्रेसेस भी हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, ट्रैफिक का स्ट्रेस, ओवरऑल एनवायरनमेंट का स्ट्रेस। इस सिचुएशन के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनसे नौजवान अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इस सिचुएशन में सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले पीस ऑफ माइंड तलाश करें। उसके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। स्पिरिचुअली कनेक्ट करें अपने क्रिएटर के साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी डेली रूटीन के अंदर एक हेल्दी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करें। हेल्दी डाइट से मुराद ये नहीं है कि आप कभी अपनी मर्ज़ी की स्वीट ना खाएं या कभी अपनी मर्ज़ी का हलवा या पराठा ना खाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बैलेंस मेंटेन कीजिए ताकि अपना वेट को मैनेज कर सकें। साथ ही साथ डेली एक्टिविटीज़ में 30 मिनट की फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डेली एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपकी बॉडी बल्कि आपका माइंड भी रिफ़्रेश होता है। साथ ही साथ अपने मेंटोर्स से, अपने बड़ों से ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। अगर लैब टेस्ट की बात करें तो यंग लोगों को चंद लैब टेस्ट ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले है CBC टेस्ट, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल ख़ास तौर पे आपको बता सकती है कि क्या आप अपनी ग़िज़ा के साथ अपनी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दे रहे हैं। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो तो आम रूटीन के काम भी करना मुश्किल लगते हैं। इसके साथ साथ विटामिन D टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जो सन एक्सपोजर के साथ हमारी स्किन में बनता है, लेकिन हमारे मुल्क में कल्चरली हम अपने आप को कवर्ड रखते हैं और साथ ही साथ हमारे मुल्क में गर्मी इतनी होती है कि हम आम तौर पे सूरज में ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद नहीं करते। इसीलिए ज़्यादातर पाकिस्तानियों में विटामिन D की कमी है। विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जिसका रोल बहुत ज़रूरी है तमाम तरह के बॉडी फंक्शंस में। तो इसीलिए अगर विटामिन D की लेवल कम हो तो थकान और बॉडी एक्स, पेन्स से लेके ज़्यादा सीरियस कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं। इसीलिए विटामिन D लेवल चेक करवाइए और अगर कम हो तो सप्लीमेंट करवाइए। तीसरा टेस्ट जो मैं आपको बताऊंगा उसका नाम सुन के आप थोड़े से हैरान होंगे। वो है ब्लड शुगर टेस्ट या ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है डायबिटीज़ को चेक करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ तो एक बड़े बूढ़ों की बीमारी है, हमारा उससे क्या ताल्लुक। आपकी बात सही है, लेकिन याद रखिए कि डायबिटीज़ यंग लोगों में भी पाया जा सकता है और क्योंकि आमतौर पे हम इसके बारे में सोचते नहीं एक यंग पेशेंट में, इसलिए कई दफ़ा वो बहुत देर से डायग्नोज होता है। तो इसीलिए ब्लड शुगर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आखिरी 2 टेस्ट जो बहुत ज़रूरी हैं वो हैं हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस B इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको हेपेटाइटिस B नेगेटिव है तो आप बहुत लकी हैं और आपको फ़ौरन ही हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए ताकि आपका आइंदा भी हेपेटाइटिस B होने का ख़तरा ख़त्म हो जाए। हेपेटाइटिस C इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको हेपेटाइटिस C है तो ये ऐसा डिज़ीज़ है जो अपने कोर्स के पहले 10-15 साल काफ़ी खामोशी से लिवर को डैमेज पहुंचाता रहता है। हमारे मुल्क में ओवरऑल 5 से 7% लोगों को हेपेटाइटिस C है। ये एक बहुत अलार्मिंग फिगर है। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर मालूम हो जाए किसी को हेपेटाइटिस C है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसका क्योर भी अवेलेबल है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं रहा। अगर आपने हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये थे वो 5 टेस्ट जिनको कंसिडर करना चाहिए यंग लोगों को अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए।
देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हमने जो बातें की उनके लिंक्स मौजूद हैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। किसी भी वक्त मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए चुगताई लैब का वेबसाइट www.chugtailab.com। घर से सैंपल कलेक्ट करवाने के लिए किसी भी वक्त डायल कीजिए सेहत का नंबर 03111456 789। बहुत शुक्रिया।